हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव थिंक व्लॉग में। तो जी शुक्रवार का दिन है और आज है मेरा माँ वैभव का व्रत। और आज का जो व्लॉग है ये वो इसी के ऊपर है कि आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा की पूरी विधि बताऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने एक थाली ले ली है और उसमें मैंने रख लिए ये फूल, गुलाब के, अगरबत्ती, रुई की बत्ती, एक सिक्का, धूप बत्ती और साथ में लेंगे हम अक्षत। जो साबुत चावल होते हैं उन्हें अक्षत बोलते हैं और पूजा में अक्षत ही का प्रयोग करना चाहिए और हमें टूटे चावल नहीं लेने चाहिए। टूटे चावल अच्छे नहीं माने जाते, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप साबुत चावल ही लें। और ले लेंगे हम रोली, एक मिट्टी का दिया, पीतल का हो तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का दिया भी सही रहता है। और माँ वैभव लक्ष्मी की कथा की किताब और ये घंटी आरती के लिए। एक बड़ी प्लेट ले लेंगे, ये हो गया पूजा सामग्री का सामान। और एक ले लेंगे जल का लोटा और इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हम गंगा जल। अब आई भोग की बारी। तो भोग में हम बनाएंगे खीर, एक केला कटा हुआ और ये घी में भुना हुआ आटा, और इसके ऊपर हम बूरा या हम चीनी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और ये सामान ज़रूर होना चाहिए। एक ले लेंगे खुली प्लेट, छोटी या बड़ी जैसी भी हो आपके पास, और उसमें रख लेंगे एक सोने का कोई भी मतलब सामान। जैसे ये मैंने बाली रखी हुई है, अंगूठी, कान का ईयरिंग, कुछ भी हो आप गंगा जल से धो के उसमें रख लीजिए। तो माता रानी की जो चौकी लगेगी, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के माता रानी की आप फोटो रख लीजिए और श्री यंत्र साथ में होना चाहिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उन पर चुन्नी चढ़ाइए। उसके बाद हम सामने प्लेट रखेंगे और उसमें दिया लगाएंगे देसी घी का। धूप बत्ती साथ में प्रज्वलित करेंगे, यानी कि जला देंगे। साथ में हाथ में ले लेंगे एक गुलाब, सिक्का, अक्षत और थोड़ी सी चीनी। चीनी ना हो तो मिश्री भी ले सकते हैं। ये हमारा संकल्प लेने के लिए होता है कि जब हम व्रत शुरू करते हैं तो हम इस तरीके से संकल्प लेंगे। आप जितने भी व्रत रखना चाहें उतने व्रत बोलकर, अपनी मनोकामना माता रानी के आगे बोलकर ये सारी चीज़ उनको अर्पित कर दीजिए। मैं अर्पित नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ और ये मेरा तीसरा चौथा व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये किया मैंने। और साथ में लगा लेंगे श्री यंत्र के आगे चावल की एक ढेरी, उस पर रखेंगे कलश और कलश के ऊपर खुली प्लेट। साथ में लगा लेंगे माता रानी का भोग इस तरीके से। और अब लगाएंगे माता रानी को तिलक। सबसे पहले लगाते हैं हम श्री यंत्र को, पहले तिलक लगाएंगे, फिर अक्षत लगाएंगे और गुलाब के फूल चढ़ाएंगे उन्हें। अगर ज़्यादा गुलाब के फूल हैं तो दो, अगर नहीं है तो एक तो चाहिए। बिना गुलाब के फूलों से पूजा नहीं होती। उसके बाद हम धूप देंगे उनको और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे, अपने व्रत के सफल होने की कामना करेंगे, अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करेंगे। अब लगाएंगे माता रानी को तिलक और अक्षत, साथ में जो गज बने हुए हैं उनके, उनको भी। और ऐसे ही हम उनको अर्पित करेंगे गुलाब के फूल और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और धूप भी दिखाएंगे उनको, माता रानी को। ये जो विधि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल संपूर्ण विधि है। आप इसी तरीके से कीजिए। इसी तरीके से पूजा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आप इस तरीके से कीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे अपने जो हमने सोने की चीज़ रख रखी है उसका पूजन इसी तरीके से, अक्षत और फूल से। और फिर कलश पर भी हम तिलक लगा और उनको भी धूप दिखाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे व्रत सफल हों। फिर लेंगे माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत का किताब, उसमें माता रानी को और गज को तिलक लगाएंगे, अक्षत डालेंगे, फूल डालेंगे, माथे से लगाएंगे। अब किताब को खोलेंगे और माता रानी के 9 रूपों का दर्शन करेंगे। और जो इन दर्शनों के नीचे लिखा हुआ है, माता रानी का जयकारा है, जो भी आपकी किताब में लिखा हुआ है उसे बोलते हुए एक एक पेज पलटेंगे और माता रानी के 9 रूपों को दर्शन करते हुए ये क्रम भी पूरा करेंगे। उसके बाद कहानी आ जाती है। तो माता रानी की जयकारा बोल के कि जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, कथा प्रारंभ, ऐसे बोल के हम कथा शुरू करेंगे। कथा हमें ऊंचे आवाज़ में पढ़नी चाहिए, ज़ोर ज़ोर से, जिसके उसके स्वर हमारे घर में गूंजें। आरती और चालीसा भी हमें ज़ोर से ही पढ़नी चाहिए, ये अच्छा माना जाता है ज़ोर से पढ़ना। और कथा समाप्त होने के बाद चालीसा आ जाएगी, चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। भोग अर्पित करेंगे। भोग अर्पित करने के बाद अगर आपका दिया शांत हो जाता है जल्दी
यानी कि आप टाइम से पूजा कर लेते हैं, दिन छिपा नहीं है, ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, तो आप दीपक शांत होते ही अपना कलश को लीजिए और तुलसा जी में उसका जल चढ़ा दीजिए और बाकी अपनी चौकी हटा दीजिए और चावल डाल दीजिए पक्षियों के लिए। लेकिन किसी वजह से अगर आप थोड़ा सा देर हो जाती है आपको और आप इसमें जल नहीं चढ़ा सकते, तो आप दिया शांत होने के बाद कलश को मंदिर में रख दीजिए, चावल को इसी प्लेट पर उठाकर रख दीजिए अगले दिन के लिए और माता वैभवलक्ष्मी को उठा के मंदिर में स्थापित कर दीजिए, मतलब सारी चौकी हटा दीजिए। और फ्रेंड, इस तरीके से आपका ये व्रत हो जाएगा सार्थक, यानी कि संपूर्ण। तो फ्रेंड, ये आपको मेरी छोटी सी पूजा, छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ अच्छा सा नया सा इंटरेस्टिंग सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।